अब फिक्र की राजनीति फाइल्स खोलते हैं, राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव आया तो साथ में टिकट वाला तनाव लाया। एक टिकट महाविकेट। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, याद होगा आपको। अक्सर चुनाव से पहले टिकट को लेकर तकरार, मनमुटाव और हंगामा होता है। जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ, लेकिन तस्वीर कुछ अलग दिखी। पार्टी विद अ डिफरेंस जिसे कहा जाता, आज वो पार्टी विद डिफरेंसेस दिखाई दे रही थी। ये तस्वीर अलग इसलिए है क्योंकि इस बार टिकट पर मारामारी बीजेपी में मची है। हालात ऐसे हो गए कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष ने खुद को अपने दफ्तर में बंद कर लिया। बाहर नारेबाजी होती रही, टिकट वाली लिस्ट तक वापस लेनी पड़ी। इस तस्वीर ने जम्मू से दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी दफ्तर में हंगामे की ऐसी तस्वीर आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। कार्यकर्ता बेकाबू थे, अपने नेताओं को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज थे। जम्मू में बीजेपी का प्रदेश दफ्तर अखाड़ा बन चुका था। रविंद्र रैना के समझाने बुझाने का भी कोई असर नहीं पड़ा। इसकी जड़ में बीजेपी उम्मीदवारों की वो लिस्ट है जो बड़े विवाद की वजह बन गई। तो आखिर इस लिस्ट में है क्या जिससे जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं का तापमान बढ़ा दिया? असल में बीजेपी ने आज सुबह 10:08 पर 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पहली सूची में पहले चरण के लिए 15 और दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम थे। सूची जारी होते ही जम्मू में खलबली मच गई। हंगामा इतना बड़ा कि 11 बजे तक लिस्ट वापस ले ली गई। दिल्ली में अमित शाह के घर बैठक हुई। फिर 12:33 पर पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। इनमें नाम वही थे जो पहले जारी लिस्ट में दर्ज थे। बाकी चरण के उम्मीदवारों के नाम जारी नहीं किए गए। दोपहर 2:32 पर एक और सूची जारी हुई जिसमें सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम था। अब सवाल है कि बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की सूची को वापस क्यों लिया? इसकी वजह जानने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर रविंद्र रैना का क्या कहना है, यह जरूर देखते हैं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए। इसको भेजो। निश्चित तौर पे रविंद्र रैना ने बड़ी कोशिश की समझाने की, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की, लेकिन आपके सामने तस्वीरें हैं। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग है। इन सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है, यानी 24 घंटे से भी कम। बीजेपी ने 16 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने पहली लिस्ट वापस क्यों ली? गड़बड़ कहां हुई, इसकी वजह बताते हैं। देखिए, हमारे संवाददाता अमोद राय को बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि यह क्लेरिकल मिस्टेक थी जिसको संज्ञान में आते ही वापस लिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि रविवार की रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल किए गए। तब यह तय हुआ था कि सोमवार को सुबह 10 बजे पहले फेज का चुनाव लड़ने वालों की सूची जारी की जाएगी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से तीनों फेज के 44 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई। पार्टी ने यह रणनीति बनाई थी कि चुनावों के फेज के अनुसार उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। इसके पीछे पार्टी की अपनी सोच है। बीजेपी को लगता है कि फेज वाइज उम्मीदवार देने से विरोधी प्रत्याशियों के अनुसार रणनीतिक फैसले लिए जा सकेंगे, फैसलों में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया जा सकेगा। दूसरा, नाम काटने की स्थिति में पार्टी का नाराज उम्मीदवार नुकसान पहुंचाने की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तीसरा, टिकट कटने से नाराज उम्मीदवार की दूसरी पार्टी का दामन थामने की आशंका कम रहेगी। लेकिन सोमवार को सुबह 10 बजे जब 44 उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी हो गई तो हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी आलाकमान जब तक एक्शन में आए तब तक बात बिगड़ चुकी थी। जो टिकट की आस में थे वो निराश होकर भड़क गए। कुछ दिग्गज नेताओं का नाम भी सूची में नहीं था। मतलब इस बार के चुनाव में वो बेटिकट हो चुके हैं। जो लिस्ट वापस ली गई उसके हिसाब से पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का टिकट काट दिया गया। लिस्ट में जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का नाम नहीं था। हालांकि इन सीटों पर अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है।
बीजेपी की सूची में पूर्व मंत्री पवन खजूरिया और सुबोध गुप्ता का भी नाम नहीं था। इनके अलावा वरिष्ठ नेता सत शर्मा का नाम भी नहीं था। जो नाम वापस लिए गए हैं उन 44 उम्मीदवारों में 14 मुस्लिम प्रत्याशी थे, जबकि 8 दूसरे दलों से आए नेता थे। इस लिस्ट में सिर्फ 2 कश्मीरी पंडित और 1 महिला का नाम था। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में 70 पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क किया जा रहा है। बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है। 15 नाम जो है वो पार्टी ने घोषित किए हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर बगावती शुरू जो है वो अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे पार्टी ऑफिस के बाहर जो हंगामा है वो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आज जो बीजेपी की हालत हुई, ये पहली, जैसे मैंने कहा, ये पहली बार मैंने देखा है कि बीजेपी ने अपना लिस्ट जारी करने के 10 मिनट के अंदर अंदर उस लिस्ट को डिलीट किया। आज उनके दफ्तरों में कुर्सियां तोड़ी गई, बुरा हाल है उनके दफ्तर में। बीजेपी अपने घर को ठीक रखे, हम अपने घर की तरफ अपनी तवज्जो देंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन इन्होंने जो लिस्ट निकाली है, एससी मोर्चा को इन्होंने इग्नोर किया है। नए जो लोग ज्वाइन करा के उनको टिकटें दी गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के शोकोल जी से बात हुई है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जो आपके साथ जायती हुई है हम उसका विरोध करेंगे। अब बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना उन कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो पार्टी से नाराज थे। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से मुलाकात कर रहा हूं और सबके मन में जिसके मन में जो शंका है उसका समाधान मैं करूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पोलिंग बूथ का जो कार्यकर्ता है, इनकी सुनी जाएगी और कार्यकर्ताओं के हित में फैसला होगा। टिकट की कलह के बीच बीजेपी लिस्ट की चर्चा एक और वजह से हो रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में एकमात्र महिला उम्मीदवार शगुन परिहार है। शगुन परिहार किश्तवाड़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाई गई हैं। बीजेपी से टिकट मिलने पर लोग उन्हें बधाई देने घर पहुंचे। शगुन परिहार के पिता और चाचा की आतंकियों ने साल 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। अनिल परिहार और अजीत परिहार को 1 नवंबर 2018 को दुकान से लौटते समय आतंकियों ने गोली मारी थी। परिहार ब्रदर्स की हत्या जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव से पहले की गई थी। अब उसी परिवार की बेटी शगुन को विधानसभा के चुनाव में मौका मिला। पहला विषय तो हमारी सुरक्षा का रहेगा। हम सब जानते हैं हमने अपने पुराने दौर में हमने अपने कितने नेताओं को खोया, कितने लोगों को खोया। हमारे गांव से, हमारे दक्षिण, हमारे ठाकराई, हमारे पलमाड़ और न जाने कितने गांव से, और किश्तवाड़ के हमारे तो आपको सबको पता ही है कि कितने लोगों की शहादत हुई। इससे पहले यहाँ की महिलाओं को सिक्योर करना है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, सो डैट कि वो आगे बढ़े। हमारा टूरिज़्म का जो बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है किश्तवाड़, साथ में हमारा प्रोजेक्ट हब बनने जा रहा है, तो इन सब के थ्रू हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देते हैं। बीजेपी में लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में गुस्सा है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीटों पर आज सहमति का संकट दिखने लगा। हालांकि कुछ देर पहले इसे सुलझा लिया गया है। पहले चरण के नामांकन के लिए बस कल तक का वक्त है, लेकिन आखिरी वक्त में सीटों का पेच ऐसा फंसा कि आज श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर घंटों तक बैठक करनी पड़ी। दिल्ली से कांग्रेस के 2 बड़े नेता केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद को बातचीत के लिए भेजा गया, तब जाकर मामला सुलझा। तय हुआ कि पहले चरण की 24 सीटों में 17 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। अगर सभी 90 सीटों की बात की जाए तो गठबंधन 85 सीटों पर लड़ेगा, जबकि 5 पर फ्रेंडली फाइट होगी। यानी इन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों दल के उम्मीदवार होंगे।
हालांकि अभी ये पता नहीं है कि फ्रेंडली फाइट वाली 5 सीटें कौन सी होंगी। जिन 85 सीटों के लिए गठबंधन हुआ है उनमें 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 32 पर कांग्रेस लड़ेगी। वहीं एक-एक सीट सीपीएम और पैंथर्स पार्टी के खाते में गई है। यह जानकारी दोनों दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ी। We will fight together. We will win Jammu and Kashmir. We will form the government in Jammu and Kashmir. What are those friendly fight seats? Can you name please? ना वो लिस्ट निकल आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था और 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना। Out of 90 seats, National Conference will contest 51 seats, INC 32, friendly contest, but in a very disciplined manner to 5 seats. We have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers Party.